ता क़यामत इन शहीदों की अजमत हमेशा कायम और दायम रहेगी और कोई इसको ऊपर आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस बात का, इस सवाल का जवाब पूरी कौम मांगती है कि अगर एक वाकया हुआ आपकी गिरफ्तारी का, तो फिर लाहौर में कायदे आजम के हाउस की बेहुरती क्यों की गई? उसको राख जलाकर राख क्यों किया गया? शौदाए कौम के हीरो अजमत तकरीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। अजमत शौदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, 9 मई को जो हुआ वो दरिंदगी थी। पीटीआई के शरपसंदों ने रेड लाइन क्रॉस की। मनसूबाबंदी, उकसाने और हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। सब कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया, जिसका मास्टरमाइंड इमरान खान था। वो खुद को बरी और जिम्मा करार नहीं दे सकता। रियासत पर हमलावर किसी सूरत मुहिब वतन नहीं हो सकता। जिन लोगों ने ये किया उन्हें कटहरे में लाया जाना बहुत जरूरी है। विफाकी वज़रा का अज़मत शोहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म से 9 मई के जिम्मेदारों को किसी सूरत न छोड़ने का मुतालबा। मसला आफात से इज़हार यकजहती। मुज़फ़्फ़राबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मोटर कार रैली। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। गिलगित बल्तिस्तान में भी शोहदाए वतन से इज़हार यकजहती। कमांडर आर्टिलरी फोर्स नॉर्दर्न एरिया ब्रिगेडियर शफात अली खान के हम वो जिंदा कौम है जिन्होंने ना सिर्फ अपने शहीदों को अपने अंदर जिंदा रखा हुआ है, बल्कि हर लम्हे उनके लहू का कर्ज उतारने के लिए खुद को तैयार करते हैं। भारतीय फजाइया को लोहे के चने चबाने वाले पाकिस्तान के शेर दिल पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का यौम तकरीम शौदाए पाकिस्तान के मौके पर पैगाम। कहा कि हम वो जिंदा कौम हैं जिन्होंने सिर्फ अपने शहीदों को अपने सीनों में जिंदा रखा हुआ। पाक फिजाई का 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन अहमद शहीद और स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद शहीद को खसूसी खराज अकीदत। पाकिस्तान एयरफोर्स के जांबाज शाहीनों ने जंग में दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुल्क भर में यौम तकरीम शौदाए पाकिस्तान जोश व जज्बे से मनाने का आज़म। आए हर शहीद के घर चले। यौम तकरीम शौदा के मौके पर तमाम शहरी घरों से बाहर निकलें। शौदा को खराज तहसीन पेश करें। अपने शौदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। फवाद चौधरी का इमरान खान को बाय बाय, राहें जुदा कर ली। ट्वीट में तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान। लिखा, मई के वाकयात की पहले ही मुजम्मत की, अब मैं सियासत से ब्रेक लेने का फैसला कर चुका हूं। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी से फैसल वाबडा ने भी मुलाकात की। फवाद चौधरी ने पार्टी के राज चंद शख्सियात तक पहुंचाए। मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट में रहे। तहरीक इंसाफ को खदशात। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की वीडियो पर इमरान खान नाराज हुए। एहलिया के जरिए तनकीद कराने पर भी पार्टी क़यादत फवाद चौधरी से नाराज हुई। असद उमर अडयाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर की रिहाई का हुक्म दिया था। अदालत की जानिब से रहनुमा पीटीआई को दोबारा पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा न बनने का बयान हल्फी जमा कराने 2 ट्वीट डिलीट करने की हिदायत की गई थी। रिमार्क्स दिए गए थे कि अगर खिलाफ वर्जी हुई तो असद उमर सियासी करियर भूल जाएं। करीबी ज़राए के मुताबिक असद उमर पार्टी को खैरबाद कह सकते हैं। बगैर किसी दबाव और लालच के ऐलान करती हूँ और दिली इत्मीनान से महसूस कर रही हूँ कि मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। ये जो कुछ हुआ है इसकी मैं फिर एक बार मजम्मत करता हूँ और मैं पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ। मुल्तान से साबिक एमपीए सलीम अख्तर ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। साबिक रुकने सूबाई असम्बली नादिया शेर भी पार्टी छोड़ गई। तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए साइमा नदीम भी जमात छोड़ गई। वीडियो पैगाम, पाकिस्तान है तो हम हैं।
तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले उस्मान तरकई पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, शमूलियत पर खुशामदीद कहा। सवाबी में जलसा करने की उस्मान तरकई की दावत कबूल कर ली। ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। वो अज़ाइम जो है हिंदुस्तान के तो हो सकते हैं, वो किसी पाकिस्तानी के नहीं हो सकते। एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। वज़ीर दिफा का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इंदिया, कहा अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो पार्लियामान को एतमाद में लिया जाएगा। फौजी तंसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हमला था। चेयरमैन पीटीआई ने जुआ खेला और बाजी हार गए। ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया कि आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी किस्म का दबाव नहीं। प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है। उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। तोड़ फोड़ इनफरादी फेल, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर का रद्द-ए-अमल, कहा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अदालत हुक्म के बावजूद 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं कराए गए। मुझे ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े गद्दी नशीन हैं और पाकिस्तान से जो मोहब्बत उनको और उनके मुरीदों को है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ही दिनों में आगे आएंगे और वो शायद ऐलान करें कि वो पीटीआई पाकिस्तान के नाम से अपनी पार्टी की सरबराही करेंगे। और ये जो बाकी लोग जो उनकी पार्टी में अभी इंतज़ार कर रहे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब को ज्वाइन करेंगे। शाह महमूद कुरैशी पीटीआई पाकिस्तान की सरबराही करेंगे, गवर्नर सिंध का दावा। कामरान टिसोरी कहते हैं बाकी लोग भी शाह महमूद कुरैशी के साथ शामिल होंगे। 9 मई को तशद्दुद और जलाओ गिराव के वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों को करार वाक़ई सजा दी जाए। जहाज भर भर के सियासतदानों के अंडर प्रेशर लाके लोगों सियासतदानों को आपको एक मसनूई तौर पर सियासतदान बनाने के लिए जो कुछ भी किया गया वो पाकिस्तान की आवाम ने अभी भूली नहीं है। वो जिस तरीके से जा रहे हैं, ये इससे ज़्यादा स्पीड में ये लोग आए थे। इमरान खान मुल्क के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे, वजीर इत्तलात सिंध का तंज। शर्जील मेमन कहते हैं 2018 से पहले सियासी जमात में जबरी तौर पर शामिल कराया गया। जिस स्पीड से लोग आए थे उसी रफ्तार से पीटीआई से जा रहे हैं। हेलो जी, नेट ऑफ हुआ वैसे ना, सारे नेट ऑफ है। मैंने तुझे कहा फिर मुझे शांति ने कल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है न कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है। आर्मी तंसीबात पर हमला, GHQ पर धावा बोलने से मुतालिक पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो लीक। खवातीन रहनुमा कह रही हैं कंवल शोजब ने कहा है कि GHQ की तरफ आना है। जिना हाउस पर हमले, जलाओ गिराव का केस खतीजा शाह शनाख्त परेड के लिए पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 23 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तंसीबात पर हमले, कौमी हीरोज के मुजस्मों की बेहुरमती। जराये के मुताबिक मुलव्विस 30 अफराद के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। मुल्जिमान को मालाकंड दीर मर्दान से गिरफ्तार किया गया। आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। उनकी बाकियात सेनेट में ही मौजूद है।
दाएं बाएं भी मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मास्टरमाइंड फैज हमीद हैं। फैसल वावडा का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब तक किसी ने फैज हमीद का नाम नहीं लिया। शहजाद अकबर और कुछ आदमियों को भगाने में भी फैज हमीद का हाथ है। फैज हमीद की वाकयात सेनेट और दाएं बाएं मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल। नैब की हिदायत पर फैसल वाडा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। शेख रशीद ने वकील के जरिए तहरीरी जवाब जमा करवाया। नैब का दोबारा समन जारी करने का फैसला। अली जैदी जेल में होने के बायस पेश ना हो सके। अदलिया ने नजरिया जरूरत ईजाद किया। डिक्टेटर्स को खुशामदीद कहा। लाडले को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, बदकिस्मती ये है कि हमारा निजाम इंसाफ दुनिया में 140 में से 129वें नंबर पर है। इलेक्शन केस का बेंच अदालती हुक्म पर 9 रुकनी से 5 रुकनी बना। जब अदालत के हुक्म पर कोई 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का फैसला कैसे हो गया? आप चाहते नजरसानी में दायरा वसी किया जाए। चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात में नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब ने कहा, दायरेकार पर आपकी दलील दुरुस्त मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक नजरसानी केस में मर्सिडीज और गुड टू सी यू के भी तस्करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारी हर चीज़ गलत पेश की जाती है। कहा गया, इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी, मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता। पुलिस ने इमरान खान की मर्सिडीज का बंदोबस्त किया था। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 108 और NA 118 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने फरूख हबीब और एजाज शाह की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दोनों हलकों में 28 मई को इलेक्शन होना था। मुबैना ऑडियो लीक से तहकीकात। वफाकी हुकूमत ने तहकीक तलब मुबैना ऑडियोज इंक्वायरी कमीशन को फराहम कर दी। ऑडियोज के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी मजाज अफसर के दस्तखत से जमा करवा दी गई। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर 8 ऑडियोज कमीशन को जमा कराई गई हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से इंक्वायरी कमीशन में जमा करवाई गई फहरिस्त में चौधरी परवेज इलाही का पहला नंबर। ज़राए के मुताबिक इमरान खान, जमशेद चीमा का नाम भी शामिल। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज का नाम भी शामिल। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफा के लिए 4 अरब की मंजूरी। पायदार तरक्की के लिए अहदाफ के लिए काबीना डिवीजन को 10 अरब देने की हिदायत। वज़ारत सेहत मौसमियाती तब्दीली के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। वज़ारत इत्तलात को 42 करोड़ के इजाफी फंड्स मिलेंगे। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 309 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 287 रुपए 13 पैसे है। सोने की फी तोला कीमत 600 रुपए कम होकर 2,33,800 रुपए हो गई। सिंध में मेयर चेयरमैन का इंतखाब 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया।